सो गाइस, पिछले एक महीने के अंदर ग्लोबल कंडीशंस कैसी भी रही हो, मार्केट भी और आपका बीएससी लिमिटेड भी दोनों ही साइडवेज पैटर्न पर चल रहा है। वो कैसे, ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर चार्ट्स के साथ में कि किस तरीके से आपके ब्रेकआउट्स मिलते हैं किसी भी साइडवेज पैटर्न पर। ये है आपका सेंसेक्स जो कि एक साइडवेज पैटर्न पर है, ना ही ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर के रिस्ट्रिक्शन से, ना ही बेसिस के नीचे ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि मार्केट को नीड है, रिक्वायरमेंट है किसी एक ऐसी न्यूज की जो मार्केट में वापस एक पोटेंशियल दे सके। ठीक है, आपने कई सारे मार्केट एक्सपर्ट सुने होंगे पिछले साल 2025 के अंदर जो कि कहते हैं कि 2026 में मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन आएगा, नए अकाउंट्स खुलेंगे मार्केट में, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री करेंगे, तो मार्केट भी आपको 90,000 पॉइंट तक बढ़ता देखने को मिलेगा। हाईएस्ट टारगेट्स मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से मार्केट को लेकर के 96,000 तक के, तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अकाउंट ओपनिंग जो कि डिपेंड करती है बीएससी और साथ में सीडीएसएल, जितने ट्रेडिंग जितने अकाउंट्स उतना ही फायदा है इन दोनों कंपनीज को। और इसका रीसेंट डाटा जो है मार्केट को लेकर के, वो मैंने आपके साथ इस वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। बीएससी और सीडीएसएल दोनों डिस्कस किए थे। दिसंबर क्वार्टर का प्री एनालिसिस आपको मिल जाएगा और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और अकाउंट ओपनिंग डाटा किस तरह से हैंडल किए गए हैं दिसंबर 2025 में, वो पूरा डाटा आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज बीएससी लिमिटेड अपने साइडवेज पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है कहीं ना कहीं, बट सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। 2,11,000 इस समय बायर है एंड 5,55,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज फिर से ज्यादा है बीएससी लिमिटेड में। और ये है आपके पास में बीएससी लिमिटेड का क्वार्टर प्री एनालिसिस जो कि हमने परसों की वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन किया है। आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं आपके सीडीएसएल और बीएससी लिमिटेड के चार्ट्स पर। दोनों ही स्टॉक्स में सिमिलर पैटर्न है, लेकिन सीडीएसएल थोड़ा सा अलग गया है। अगर आप सीडीएसएल का चार्ट देखोगे तो 1480 से लेकर के 1580 ये साइडवेज पैटर्न था सीडीएसएल का, जिसको सीडीएसएल ने ब्रेक डाउन किया। लेकिन ब्रेक डाउन करने से पहले एक बार दो बार रिकवरी जरूर शो करी 1480 पर, और तीसरी बार ब्रेक डाउन दिया तो 1440। ये एक फाइनल क्रूशियल बेस है 1440, जो कि पिछले 3-4 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएसएल के। यहां से आपको पहले भी एक बेस देखने को मिला है और रिसेंटली भी 1440 से 1480 तक की रेंज स्टॉक ने पकड़ी है सीडीएसएल ने। अब सीडीएसएल का साइडवेज पैटर्न कुछ खास नजर नहीं आ रहा है अच्छा, जो कि बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा रहा हो, क्योंकि अगर आप आज भी देखोगे ना, कंसोलिडेटेड कैंडल्स आ रही हैं यहां पे। थोड़ा जूम इन करते हैं इसे। सीडीएसएल में कंसोलिडेटेड कैंडल ज्यादा नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक क्या कर रहा है, किसी ना किसी अपडेट का वेट कर रहा है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, क्या वहां पर पोटेंशियल मिल सकता है। प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है सीडीएसएल का। यानी कि आपको यहां पर चाहिए एक ब्रेकआउट, वो मिलेगा कैसे, उसका पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी जब आपका हैंगिंग बेस बनेगा 1480 पर। नहीं बन पाता है तो 1440 के नीचे गिरावट बड़ी आती है। ठीक है, अभी कैसे आएगी उसको भी यहां पर समझेंगे। ये है आपका बीएससी लिमिटेड जो कि एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाने के बाद ये भी आपका साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मार्केट चल रहा है। और बीएससी लिमिटेड के आज की कैंडल जो है एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। 2620 2720 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एक बार 2620 से 2720, दूसरी बार 2620 से 2720, तीसरी बार एक बार फिर से 2620 से 2720। भैया बार बार एक ही रेंज, यानी आपको बहुत कुछ मिलता है इस चैनल पर कि भैया एक रेंज है तो भैया मुझे साफ पता लग रहा है कहां पर एग्जिट है, कहां पर एंट्री है, कहां पर मेरा स्विंग बन सकता है। अब आज के दिन की कैंडल जो है एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। अब आते हैं आपके साइडवेज पैटर्न काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप मान लो कि आपका है ये बीएससी लिमिटेड, जहां पर 2620 और 2720, 2620 और 2720, ये आपका बीएससी लिमिटेड का साइडवेज पैटर्न चल रहा है अभी के लिए इन दो रेंज के बीच में। पहले वाला जो डायग्राम है इसको हम ए मार्क कर लेते हैं यहां पर, और नीचे वाले को हम मार्क कर लेते हैं बी। अगर आप चाहते हो आपको यहां पर ब्रेकआउट मिले, स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज पर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है ना, साइडवेज में कंसोलिडेट ही करता है।
साइडवेज पैटर्न का एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड को खत्म करने के बाद स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है। अब ब्रेकआउट कैसे मिलता है? जैसे कि आपके पास एक कैंडल बनी फॉर एग्जांपल बीएससी पे, आपके पास एक इस तरह की कैंडल बनी 2620 के नीचे, जहां नीचे की टेल लंबी थी, बार को इंडिकेट करती थी। तो आप क्या कर गए, आप धीरे 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 सस्टेनेबल कैंडल बनाते हुए कुछ इस तरीके की कैंडल पर आज के दिन आप खड़े हो, यहां पे जो कि 2720 के ऊपर काम कर रही है। क्या ये ब्रेकआउट है? हमें यही तो मानना है, यही तो हमें समझना है कि क्या हम यहीं से ही एंट्री जो हमने करी थी 2620 पर, 2720 पर इसको स्क्वायर ऑफ कर दे क्या ये सिर्फ स्विंग है या पर ये ब्रेकआउट दे रहा है? अगर इसे ब्रेकआउट देना है ना, तो ये क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड कैंडल बनाने के बाद अगले 3 सेशन लगातार आपको ना इस तरीके से कैंडल देना शुरू कर जाएगा, जहां नीचे की टेल लंबी होगी और लगातार आपकी जो क्लोजिंग है वो 2720 के ऊपर आएगी। लगातार आपकी क्लोजिंग 2720 पर आएगी। अगर इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है, तब हम कहते हैं कि हाँ भैया, अब यहां से एक साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ये फॉर्मेशंस बननी स्टार्ट होती हैं तो। बट कोई भी कंडीशन दूसरे पैटर्न पर अगर हम आए, यहां पे दूसरे पैटर्न पर अगर हम देखें तो सिमिलर चीज यहां पर भी आपकी बनी, सिमिलर 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 सिमिलर। ठीक है, यहां पे आपकी आज कंसोलिडेटेड कैंडल है। ब्रेकडाउन मिलने के लिए आपके पास क्या पोजीशन आएगी? ब्रेकडाउन मिलने के लिए स्टॉक क्या करेगा, एक सेल ऑफ की कैंडल दे देगा, जिसकी स्टिल क्लोजिंग जो है 2720 के ऊपर ही रहेगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि वहां पर ऊपर की टेल लंबी होगी जो कि सेल को इंडिकेट करेगी। अब ये कैंडल इस वाली कैंडल से काफी अलग है क्योंकि यहां नीचे की टेल लंबी थी जो कि कंसोलिडेट करेगी आपके 2720 के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, लेकिन ये कैंडल अलग है। ऑल्दो इसने भी 2720 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट ऊपर की टेल लंबी जो सेल को इंडिकेट कर रही है वो यहां पर एक फॉल लेकर के आएगी और आपके पास लगातार कुछ इस तरह की कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी, जहां पर वापस से आप 2620 की तरफ ड्रॉप कर जाते हो। यानी कि ये मिलता है आपका ब्रेकआउट एक साइडवेज पैटर्न के अंदर, और ये मिलता है वापस से ब्रेकडाउन एक साइडवेज पैटर्न के साथ में ही। यानी फिर से आपको ये लूप कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो दोनों ही साइडवेज पैटर्न आपके सामने है। अब एक साइडवेज पैटर्न ने दिया ब्रेकआउट साइडवेज पैटर्न के ऊपर का, लेकिन दूसरे डायग्राम में आपको नजर आया कि भैया वो साइडवेज पैटर्न पर वापस से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब ये साइडवेज पैटर्न फिर कंटिन्यू करने के लिए आपको यही कैंडल चाहिए होगी ना, नीचे की टेल लंबी जो कि 2620 के ऊपर क्लोजिंग दे, आपको यही चाहिए होगा। लेकिन ब्रेक डाउन कैसे होता है? ब्रेक डाउन होता है जब आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन बनने लग जाए, 2620 के नीचे हैंगिंग बेस, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो जो सेल को इंडिकेट करती है, उसका अपोजिट जो अभी हमने यहां डिस्कस किया था, इसका अपोजिट बने 2620 पे, तब बनता है ब्रेक डाउन कि यहां से अब 2620 का लूप जो है साइडवेज पैटर्न में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां अब आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। उस कंडीशन पर आपके कंसोलिडेटेड हैंगिंग बेस बनने के बाद में 2620 पर आपके सेल ऑफ की कैंडल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि और गिरावट इंडिकेट करती है। अब यही सब चार्ट्स पैटर्न्स को, इन सब चार्ट पैटर्न्स को जो भी आप यहां पर देखे, इन सभी चार्ट्स को यूज करके एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर क्या करता है, ऑप्शंस पर काम करता है, कॉल पर काम करता है, पुट पर काम करता है, स्विंग्स पर काम करता है, इंट्राडेज पर काम करता है, बीटीएसटी फलाना ढनकाना मार्केट में जो कुछ भी है सब इन्हीं चार्ट्स को देख करके बनता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेजर एसेंस जो रहता है मार्केट में वो क्या होता है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। अगर आप कैपिटल मार्केट के अलावा यानी कि बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन, इन कंपनीज के अलावा सेक्टोरल कंपनीज पर काम करते हो तो वहां पर आपके ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के लिए अगर आप चाहो तो आज के दिन लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो शाम को 4:30 बजे। ठीक है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कंपल्शन या मजबूरी नहीं, अगर मन हो तो ही सीखने के लिए ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।